टीचर की देखरेख में लाइव नकल का। बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, नकल रहित परीक्षा के दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर और एमपी के श्योपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नकल की इन तस्वीरों में कुछ बातें बड़ी ही अनोखी भी हैं और एक समान भी। दोनों ही जगह पर खुद टीचर नकल करा रहे हैं, खुद ड्यूटी टीचर ही कॉपियां लिख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें दो छात्र तो बैठे नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक टीचर भी हैं। इसके बाद आप नकल रहित परीक्षा के दावों में खुद सब कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े इस प्रोग्राम के जरिए, आप इस पर अपनी राय हमसे साझा कीजिए, हमें कॉल कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। तो देखिए तस्वीरें, जहां बच्चे तो परीक्षा दे ही रहे हैं और नकल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टीचर उनके बीच में बैठकर परीक्षा की जो आंसर शीट है वो लिख रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं, हैरान करती हैं, और छात्रों के भविष्य से जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है वो भी एक बड़ा सवाल इन तस्वीरों के जरिए। ये पहला मौका नहीं है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी कुछ कुछ महीने, सप्ताह कह सकते हैं कि पहले एक ओपन परीक्षा हो रही थी, उसमें भी इसी तरह के मामले हुए। वो यूनिवर्सिटी की परीक्षा थी, उसमें भी खुलेआम नकल चल रहा था। और अब सूरजपुर से ये घटना आई है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में खुलेआम नकल कराया जा रहा था। और उसके बाद जब पूछा गया टीचर से, तो उनके अपने जो दावे थे, अपने जो तर्क थे उसके पीछे, वो भी बड़े हैरान करने वाले थे कि बच्चे कमजोर है, इस वजह से हम नकल करवा रहे हैं। जबकि बच्चे कमजोर है तो उनको पढ़ाई करवानी चाहिए। और ये सब जो तर्क है, हमारे साथ एक पेरेंट्स भी हैं और समाज सेविका भी है और काफी एक्टिव रहती है, खासकर चिल्ड्रन एजुकेशन और इनके लिए काम करने को लेकर। सोनाली चक्रवर्ती जी, मैं उनसे जी जानना चाहूंगा। सोनाली जी, इस तरह के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में भी अब सामने आने लगे हैं। कई दूसरे राज्यों के तो हम सुनते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले बहुत कम आते थे, लेकिन अब लगातार आ रहे हैं। क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को अवेयर रहना चाहिए? इसका हम लोग मामला कह रहे हैं ना कि नकल का मामला है। ये एक्चुअली होता है कि रिजल्ट का मामला, उनको रिजल्ट भी अच्छे से देना है। फिर बच्चों की आत्महत्या की चिंता अलग हो रही है, उसके पीछे पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती, ये मेरी समझ से बाहर है। जो सरकारी स्कूल है उनके टीचर्स को प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है, तो साल भर ये पढ़ाई क्यों नहीं करवाई गई। ये अच्छी स्कूल सरकारी, जैसे IIT में एडमिशन की इतनी मारामारी है, वो भी सरकारी है। तो सरकारी सारे स्कूलों का स्टैंडर्ड दिखाया क्यों नहीं जाता। उसके बाद आप लास्ट में चीटिंग करवा रहे हैं, ये तो बेहद शर्मनाक है। एक तो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आम घरों के बच्चे से अलग होते हैं, है ना। आम घरों के बच्चे से अलग होते हैं। उन लोग के हम बाकी लोग तो ब्रेड बटर खा के स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने माँ को बाप से मारने से बचा के आ रहे हैं, घर की सफाई करके आ रहे हैं, पानी करके आ रहे हैं। तो उनके पीछे थोड़ी और ज्यादा मेहनत चाहिए, उनके साथ भावनात्मक लगन भी चाहिए। उनके घर ऐसा नहीं कि वो जाए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट पापा क्लियर कर दे। पापा कचरा उठाते हैं, माँ लोगों के घर में काम करती है, तो फिर जाके फिर उनकी पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। चीटिंग करवा के आपके एक पूरी जनरेशन खराब कर देते। एक बड़ी बात है कि जो ये स्कूलों में बच्चे होते हैं वो न सिर्फ सीधे स्कूल नहीं आते, उसके पीछे स्कूल पहुंचने तक की भी अपनी एक जद्दोजहद करती है। तो और पेरेंट्स बताना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ चाहते हैं बात आ रही है आपको तो किस तरह से देखा जाना चाहिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, यही हम जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीता तिवारी है, मैं एक शिक्षिका हूँ। टीचर भी है जी? तो और भी जो कि मतलब कुछ टीचर भी जुड़ गई हैं। आ जाइए आप लोग और पास आ रही है सब लोग, फ्रेम में सब लोग दिखे, ऐसा करी भी कोशिश। तो ये तो क्या होना चाहिए, आप टीचर है, टीचर में आते देखना किस तरह से? तो सबसे पहले तो छात्रों को उनकी समस्याओं को जो है दूर करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे नकल ना करें। उनके शिक्षक का कार्य सिर्फ होशियार बच्चों पर ध्यान देना नहीं होता, असली शिक्षक वो जो कमजोर बच्चे को भी मतलब होशियार बना सके। बच्चा नकल करते पकड़ा गया हो ऐसा नहीं है, नहीं, ये सही नहीं है मामला, और हर जगह वो ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, अगर ये बुराई दूर होना चाहिए। और मैं कहती हूँ नकल रोकने के लिए सबसे पहले तो छात्रों को कमजोर छात्रों पे अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हम सेट चेंज करते हैं, तो सेट A, सेट B, सेट C बना, तो उससे हमको हम आगे पीछे कर सकते हैं।
छात्र क्या है, एक दूसरे को कुछ नहीं नकल नहीं करते। नीलेश, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दर्शक हैं हमारे साथ। नीलेश, आपकी भी बात हम सुनेंगे, इन टीचर्स की भी बात सुनेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कोमल है हमारे साथ। जी कोमल, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? छत्तीसगढ़ में अगर मैं स्कूलों की हालत देखूं मैम, तो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नकल किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी यह एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है कि यहाँ टीचरों की बहुत कमी देखी जाती है प्राइवेट स्कूलों में, और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में तो टीचरों की बहुत कमी देखी जा रही है। यहाँ आसपास में ऐसे भी स्कूल है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पूरे टीचर कमी है, मतलब 60 बच्चे 100 बच्चे में एक टीचर है, ऐसा भी हालत है मैम यहाँ पे। कोमल जी, चलिए वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, टीचर बच्चों की परीक्षा दे रहे हैं, बच्चे नहीं दे रहे, नकल तो कर ही रहे हैं, साथ ही खुद ही आंसर शीट लिखने बैठ गए हैं टीचर्स। जी, इसी से पता चलता है मैम कि टीचर जो है वेल क्वालिफाइड नहीं है, जिन्हें टीचर बनाया गया है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए ऐसा काम जो है वो कर पा रहे हैं। अगर वो वेल क्वालिफाइड होंगे, टीचर अच्छे रहेंगे, तो बिल्कुल इस काम को करने से वो बचेंगे और डरेंगे। जी कोमल जी, शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ टीचर्स हैं वो जिनसे वो बात कर रहे हैं। जी नीलेश। बिल्कुल, मैं वही एक बैंक मैनेजर की सामाजिक तौर पर लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, और पेरेंट्स भी टीचर ही नकल करवा रहे हैं। कई जो ऐसे मामले कुछ आए सामने, यूनिवर्सिटी के पहले आए थे, आप आ रहे हैं, इस तरह से इसको देखो, इसको दूर करने के लिए जो कि मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं इस वक्त जहाँ हूँ ये भिलाई है, भिलाई एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। उसके हाथ में भी ये जितने भी पेरेंट्स हैं उनके जो भी कमेंट है वो इसको देखिए, और इसको रुकने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे जो है वो अपने दम पर परीक्षा पास करें। देखिए अभी क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा और एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन है। तो हर इंस्टीट्यूशन ये तो चाहता है कि हमारा परफॉर्मेंस बेस पे और ज्यादा नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, उनसे ज्यादा से ज्यादा जो छात्र आए उनसे ज्यादा फीस वसूली कर सके, ये बैंक का रिजल्ट। ये गलत जो हथकंडे अपना रहे हैं, ये सब गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। इसकी जड़ कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन में, तो एजुकेशन यदि प्राइवेटाइजेशन के बजाय पब्लिक सेक्टर के माध्यम से होगा, गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, तो इस पे रोक लग सकती है। फ्यूचर में जो एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन की बात करना चाहिए, इसको कमर्शियलाइजेशन से रोकना चाहिए, और इसका जो दबाव है कमर्शियलाइजेशन को, उस पे कम करने के लिए नकल वकल लोग क्या टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा कुछ करना है। क्या आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि मतलब जैसे बच्चों का भी काउंसलिंग होता है, पेरेंट्स का काउंसलिंग होना चाहिए, टीचर्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए, ताकि वो उनको लगता है कि हमारे क्लास से इतने स्टूडेंट पास, वो अपना क्रेडिट ना लेके एक थोड़ा अच्छे मतलब बच्चों का अच्छा करना है, ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात आई है ज्योति, कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। टीचर्स पे जो एक दबाव हो जाता है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मेरे क्लास के बच्चे अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो उनका अपना एक इमेज मेक हो, उसके चक्कर में भी कुछ हो जाता है। आप आइए प्लीज, क्या आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी, मैं भी पहले एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, अभी वित्तीय संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। ये बहुत ही अहम, आप आज शायद फ्रेम में आप नजर नहीं आती, बताइए। बहुत ही अहम और संवेदनशील मामला है, केवल नकल करके पास कराने वाली बात नहीं है। हम एक भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर हम उस परिप्रेक्ष्य भी सोचे तो मैं ये कहूंगी कि नकल तो उसका एक पार्ट है, और जिन लोग उच्च पद में बैठे हैं, अगर ये कुछ कानून लाए और टीचर्स को अगर सेल्फ मोटिवेशन भी करे। मेन चीज है, इंडिया जैसे भारत जैसे देश में बहुत ही लूज कानून व्यवस्था है। अगर टीचर्स के लिए फेवर और जो भी ये सब कार्य जहाँ पर भी हो रहा है, अनैतिक कार्य जहाँ हो रहा है, अगर एक कानून लाया जाए तो मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक इसको हम रोक सकते हैं। और ये स्कूल स्तर पे अगर ये रोका जाए तो आगे जाके हमको अच्छा परिणाम दिखने मिलेगा। बिल्कुल, टीचर्स के लिए भी कानून हो, लेकिन टीचर्स तो अभी काफी परेशान है इस बात को लेकर कि पहले जब करीब 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो स्कूल में टीचर थोड़ा सा अगर बच्चों के ऊपर डांट फटकार भी कर देते थे तो ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो डांट फटकार भी कर देते थे तो ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो एकदम पेरेंट्स हावी हो जाते हैं। ऐसे में टीचर्स को लेकर और कानून की बात होना चाहिए। और हम क्या है, बच्चों की एक पीढ़ी की पीढ़ी पूरा नुकसान कर रहे हैं, और हम चाहते हैं मजबूत भारत होगा कैसे, जब वो बच्चे पढ़ के ही नहीं आगे आएंगे प्रॉपर। और इसमें हम डॉक्टर इंजीनियर वैसे लेते हैं तो फिर
आधा पढ़ाई होके तो कोई चीज अपन पूरा नहीं कर सकते हैं आधी पढ़ाई। बिल्कुल और काउंसलिंग नीलेश। वगैरह बहुत जरूरी है। बिल्कुल काउंसलिंग जरूरी है ज्योति। जो आइए आप आज मैं एक चीज और ज्योति बताना जी। चाहूंगा। बीच में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अभद्र भाषाएं का उपयोग होता है और खासकर बच्चों के हिसाब से जो चीजें नहीं होती, उसके लिए भी सोनाली जी काफी काम कर रही हैं और वो सेंट्रल मिनिस्ट्री को इसको लेकर लेटर भी लिखे और उस पर कुछ एक्शन भी हुआ है। बच्चों को बेहतर बनाने को लेकर ये पूरी जो टीम है वो काफी काम करती है। उस लिहाज से भी अब एजुकेशन जो चीटिंग हो रही है उसमें और बच्चों को और क्या करने की जरूरत है? सर, जो सबसे बड़ी बात पे हम लोग बात नहीं करते, हम लोग रोज नए मुद्दे लाते हैं। आज शराब, कल शिक्षा। जो सबसे बड़ी बात पे बात होनी थी ना, वो है जनसंख्या। इस पर कोई ना बात कर रहा है, ना कोई कानून है, ना कोई इस पर एक्शन है। जैसे हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब पढ़े लिखे और अपने पाँव पे खड़े लोग हैं, वेल टू डू लोग हैं। आप पूछिए सभी के 1 या 2 बच्चे, लेकिन जो हमारे घर में काम करती हैं उसके 6 और 8 है रिक्शा वाला के। तो ये बात जब तक उनको नहीं बताएंगे, वो अपने घर जाके उन बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वो अपने घर जाके उन बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वो दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, या भाषा भी खराब हो रही है, टीचर्स के प्रति उनको रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि एक घरों में काम करने वाली बाई घर जाके 6-7 बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं दे सकती, ना ही उनका पेट भर सकती है। तो इस पर हम बात नहीं करते और यही बात घूम के ना फिर शिक्षा पे आती है। जो बच्चे घर में बिना शिक्षा के पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में 3 घंटे मात्र मध्याह्न भोजन के लिए आते हैं, उसका ना फिजिक्स क्लियर है ना केमिस्ट्री। जो मध्याह्न भोजन के आश्रम स्कूल आ रहे हैं वो बच्चे चिटिंग नहीं तो कैसे पास? बिल्कुल ज्योति, ये देखिए एक बड़ा सवाल सोनाली जी ने उठाया कि जो बच्चे मध्याह्न भोजन के चक्कर में स्कूल जा रहे हैं उन लोग क्या चीटिंग के भरोसे नहीं रहेंगे तो फिर पास कैसे होंगे। और ये पूरा जो एक सर्कल है, वो चेन जो है वो घर से लेकर स्कूल और स्कूल से समाज सबको जोड़ता है। और जो चीटिंग की बात हो रही है, वो चीटिंग सिर्फ स्कूल में किया गया एक घटना या अपराध या एक गलत हरकत नहीं है, बल्कि ये पूरा सामाजिक चेन है जिसको ताना बुना एक दूसरे से बुना हुआ है। राहुल कुछ जी, अगर हमारे लोग जो कह रहे हैं या कोई सवाल हो तो आप जी। नीलेश, जैसे कि टीचर जो बता रही है, आपके साथ अलग अलग स्कूलों की कई टीचर्स अध्यापक जुड़ी हुई हैं, इनका कहना है, चलिए वो तो खैर मजबूरी है उन बच्चों की जो खाने के लिए भोजन पहुंचते हैं, मध्याह्न जो लंच मिलता है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को गढ़ने का काम माँ बाप से कहीं ज्यादा टीचर्स का होता है। गहरी छाप जीवन भर के लिए टीचर्स की होती है बच्चों के जहन में, जैसी शिक्षा उसे स्कूल से मिलती है। और आपने ये जिक्र भी किया था कि पहले के टाइम में और अब के में बहुत फर्क हो गया है। पहले तो डांट दपट दिया करते थे, अब वो भी संभव नहीं है। सभी टीचर्स हैं, आप इन्हीं से पूछे कि क्या वो अपनी तरफ से अब वो पहल कोशिश हो सकती है कि आगे चीजों को बेहतर बनाया जा सके, शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी नीलेश आपसे। एक कॉलर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे दर्शक, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल से। राहुल, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बच्चों पे इतना भी दबाव नहीं बनाना चाहिए, माँ बाप और टीचरों को भी वो ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे ऐसा कोई चीटिंग के प्रेशर में ना आए या चीटिंग करने को मजबूर ना हो। कई बार क्या होता है कि घर वालों की तरफ से और स्कूल की तरफ से भी बहुत दबाव होता है, जिसकी वजह से बच्चे तैयारी नहीं कर पाते ढंग से और ऐसा कदम उठाते हैं। राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चों पर बना देते हैं, अभिभावक कितनी % लेकर आने हैं, पीयर प्रेशर होता है, तो ये भी एक बड़ी वजह चीटिंग की होती है। शुक्रिया आपका हमसे राय हम साझा करने के लिए। इमाम हसन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरजपुर से। हम नीलेश से पहले उनके जो सवाल पूछा था, नीलेश हम चाहेंगे आप उनका जवाब उन टीचर्स से ले ले जो आपसे पूछा था अभी। सवाल ना करें, उसके लिए क्या करने की जरूरत है और क्या कोई मुहिम, क्योंकि आप लोग सामाजिक तौर पर भी काम करते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी मुहिम आप लोग शुरू कर सकते हैं जिससे मैसेज पूरे प्रदेश और देश में जाए? हाँ जी, क्यों नहीं। हमारे स्वयं टीम ने कुछ समय पहले ये सोचा है कि हम इस क्षेत्र में भी कार्य करें। और मैं कहती हूँ अगर शिक्षकों पे दबाव हटा लिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट शिक्षक हो चाहे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, तो मैनेजमेंट ये दबाव डालता है कि हर बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अब सारे बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, तो उनपे एक दबाव रहता था। शायद कुछ शिक्षक इस गलत रास्ता अपना रहे हैं, जो नकल करवा रहे हैं, जो आपने पहले पूछा था, और ये दबाव हटाया जाए। और मैं एक सलाह और देना चाहूंगी, मेरे अपने स्वयं के विचार हैं कि जब जैसे हम 11th से सब्जेक्ट अलग अलग, कोई साइंस ले रहा है कोई आर्ट्स ले रहा है,
तो कुछ बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, तो 11th से ही ऐसा उनको, जिससे उनको रोजगार मिल सके, तो ऐसा प्रशिक्षण वाला कोई भी कार्य जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, तो हर स्कूलों को ये पाठ्यक्रम एक और मतलब जोड़ करके लागू करना चाहिए, जिससे वो नकल रुकेगी, क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं रहेगा। और सिर्फ मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि तुमको अच्छे नंबर लाना है। आपको बताया, आपने कितनी घटनाएं देखी होगी, सुनी होगी कि अच्छा बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गया, उसको अगर बैक लग गया है, नकल करते पकड़ाया तो उसको बैक लगा दिया गया, तो उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स का दबाव था कि तुमको अच्छे नंबर लाना। बिल्कुल, ये जो एक प्रेशर है उसको लेकर एक बड़ी चिंता है। कुछ और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है? टीचर्स पर को लेकर क्या कह रही हैं जब इस पूरे मामले में जब नकल कराते टीचर पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी देखिए, होता ये कि अभी जो गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है वो काफी टीचर्स पे पड़ गया, और अभी सभी प्रेशर की बात मैडम नहीं की, कुछ और नई चीजों तो जाकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चले और बात भी हो। प्रेशर की बात हो चुकी है। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और सभी पर ये हो गया है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा काफी अच्छा करे, और बच्चा जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता है, और साल भर पेरेंट्स भी जो होते हैं वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ज्योति, हमारे साथ इमाम है, इमाम की बात भी जरूर आनी चाहिए क्योंकि घटना सूरजपुर की है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इधर अगर इमाम के साथ जो कुछ लोग जुड़े उनकी भी राय आए, फिर मैं इधर और भी। बिल्कुल, हम इमाम से ही बात कर लेते हैं। अब नीलेश, आपके साथ इतने टीचर्स से अपनी राय उन्होंने दी। इमाम, टीचर्स तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेशर टीचर्स पर भी होता है अगर छात्रों पर होता है तो, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि टीचर्स जिन पर जिम्मा होता है एक छात्र को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का, वही उनको चीटिंग में मदद कर रहे हैं, खुद आंसर शीट लेकर बैठ गए हैं लिखने के लिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सूरजपुर से ही कल एक बड़ा मामला आया हुआ है, जहाँ पे बड़सरा में आपने देखा होगा कि एनडीटीवी के कैमरे ने ये कैद किया हुआ था कि बच्चे वहां पे टीचर के सामने नकल कर रहे थे, और टीचर ने भी ये माना कि बच्चे कमजोर हैं इसलिए नकल करा रहे हैं।